आते हैं अभी कैंडलस्टिक पैटर्न, और उसके साथ हम चार्ट भी देखेंगे। फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न जो है वो है बुलिश कैंडल। फर्स्ट ये क्वेश्चन मन में आता है कि कैंडल कैसे फॉर्म होता है, बुलिश हो या बेरिश हो, कैंडल फॉर्म कैसे होता है। बुलिश कैंडल कैसे फॉर्म होता है, जैसे कि ओपन होता है और क्लोजिंग ऊपर देता है, उसके बाद वो जो कैंडल बनता है वो बुलिश कैंडल बनता है। सेम बेरिश कैंडल में क्या होता है, उसकी ओपन हाई में होता है, मीन्स ओपन ऊपर होता है और क्लोजिंग नीचे देता है। उसको और भी डिटेल्स में जानेंगे। और ये जो ग्रीन पार्ट दिखता है वो है, या रेड पार्ट दिखता है, वो दोनों है, उसको बोला जाता है बॉडी। और ऊपर जो शेडो दिख रहा है ऊपर शेडो और लर शेडो, इसमें आपको दिखाया है मैंने। तो अभी हम सीखेंगे बुलिश कैंडल पैटर्न फॉर्मेट। बुलिश कैंडल जो बनता है वो कैसे बनता है, जब मार्केट नीचे खुल के ऊपर बंद होता है उसको बुलिश कैंडल कहते हैं। और ये एक सिंगल कैंडल पैटर्न है, ओनली एक सिंगल बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है। और ये जब भी बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है और कहाँ बनता है, आपके सपोर्ट में बन रहा है, रेजिस्टेंस में बन रहा है, वो भी देखना है हमें ज़रूर। लेकिन जब भी ये बुलिश कैंडल पैटर्न बनता है तो बायर्स मार्केट में एंट्री लेते हैं और प्राइस ऊपर लेके जाते हैं और ट्रेंड कंटिन्यू भी चलता है। तो ये कैंडल हम देखेंगे चार्ट के साथ ही देखेंगे। तो अभी चार्ट में देखते हैं कैंडल बनने के बाद कैसे रिएक्शन करता है। ये देखिए, जब ये चार्ट में बुलिश ग्रीन कैंडल बनती है तो मार्केट क्या करती है, अप ट्रेंड मूव करती है, अप ट्रेंड की तरफ जाती है। अभी देखते हैं नेक्स्ट कैंडल जिसका है बेरिश कैंडल। जैसे बुलिश कैंडल ओपन नीचे होके क्लोजिंग ऊपर होता है, तो बेरिश कैंडल भी कैसे बनता है, ओपन होता है ऊपर और नीचे आके क्लोज देता है। फॉर एग्जांपल, जैसे प्राइस 100 रुपीज़ का है, अगर मार्केट 100 में ओपन हुआ, 90 में आके क्लोज दिया, मीन्स 10 रुपीज़ नीचे आके क्लोज दिया, तो वो बन गया है आपके लिए बेरिश कैंडल। और ये भी एक सिंगल कैंडल पैटर्न है। जब भी बेरिश कैंडल बनती है तभी सेलर्स की मार्केट में एंट्री होती है और प्राइस नीचे जा सकता है हमेशा। और एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि बुलिश कैंडल मीन्स मार्केट ग्रीन हो गया और बेरिश कैंडल मीन्स मार्केट बेरिश हो गया, ऐसा नहीं होता है। कैंडल कहाँ बन रहा है, आपके सपोर्ट में बन रहा है, रेजिस्टेंस में बन रहा है, मिडल में बन रहा है, साइडवेज में बन रहा है, उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर रेड कैंडल आपका रेजिस्टेंस में बन रहा है तो और पावरफुल है, और उसके साथ साथ वॉल्यूम भी रहेगा तो और सपोर्टिव है। तो ऐसे हर चीज़ को हम देखने के बाद डिसाइड करते हैं कि मार्केट हमें जो दिखा रहा है बुलिश से या बेरिश से, वो कैसे काम करता है। ठीक है, अभी जाते हैं नेक्स्ट कैंडल की तरफ। ये बेरिश कैंडल में चार्ट पैटर्न में दिखा रही हूँ आपको। देखिए, जब भी ये मार्केट एक अप ट्रेंड में था, मार्केट क्या एक बेरिश कैंडल दिया और वहाँ मार्केट बेरिश कैंडल देने के बाद कंटिन्यू मार्केट क्या हुआ है, डाउन ट्रेंड चला है। लेकिन ये पूरा अप मूव होने के बाद एक टॉप में बेरिश कैंडल देने के बाद ये हुआ है। ठीक है, देन नेक्स्ट अभी हम देखेंगे बुलिश एंगल्फिंग कैंडल। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल कैसा है, दो कैंडल पैटर्न को लेके बनता है और ये बेसिकली डाउन ट्रेंड चल रहा होगा तो वहाँ पे कुछ ना कुछ हमें सिग्नल देता है बुलिश एंगल्फिंग या बुलिश पियर्सिंग। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होगा और डाउन ट्रेंड में ही हमें बुलिश का सिग्नल देता है और वहाँ से मार्केट अप मूव करता है। तो फर्स्ट कैंडल जो इसका बनती है रेड बनता है, और सेकेंड कैंडल जो बनता है उसी फर्स्ट कैंडल को एक पूरी तरह से कवर कर देता है, मीन्स एनगल्फ कर देता है, तो उसको बोलते हैं एनगल्फिंग कैंडल। पूरी तरह से कवर करना, जिसको उसकी बॉडी सहित, फर्स्ट कैंडल की बॉडी सहित कवर करना, वही बनता है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। और ये दो कैंडल पैटर्न होती है और इसमें बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के बाद हमें मार्केट में दिखाता है कि सेलर्स से बायर्स की तरफ शिफ्ट होते हैं लोग, सेलर्स निकले और बायर्स एंट्री कर रहे हैं।
अगर वॉल्यूम के साथ रहेगा और स्ट्रॉन्ग माना जाता है, ऊपर की ओर मूवमेंट देने का भी सिग्नल देता है। तो ये चार्ट पैटर्न में जब भी बनता है, मार्केट कैसे अप ट्रेंड करता है देखते हैं उसके एग्जांपल्स चार्ट में। ये देखिए, मार्केट डाउन ट्रेंड चल रहा था, डाउन ट्रेंड के बीच में ये दिया इन सपोर्ट लेवल पे बुलिश एनगल्फिंग कैंडल, और देन मार्केट वहाँ से अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट किया। अभी जाते हैं नेक्स्ट कैंडल पैटर्न में। ये है बुलिश पियर्सिंग कैंडल। बुलिश पियर्सिंग कैंडल क्या होते हैं? ये भी 2 कैंडल पैटर्न है और ये भी सेम डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है। और इसमें कैसा होता है, जो एनगल्फिंग में क्या था कि फर्स्ट जो रेड कैंडल को दूसरा जो ग्रीन कैंडल पूरा तरह से कवर करता है, लेकिन पियर्सिंग में क्या होता है, जो फर्स्ट रेड कैंडल रहता है उस जो सेकेंड ग्रीन कैंडल बनता है, रेड कैंडल के 50% के ऊपर जाके क्लोज देता है, तभी वो हमारा वैलिड कैंडल बनता है, जिसको बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग कैंडल। और ये कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ हाई वॉल्यूम के साथ सपोर्ट में बनता है, तो ये हमको कंफर्मेशन देता है कि ये मार्केट यहाँ से अप ट्रेंड होगी। और इसके साथ भी ये ग्रीन कैंडल के साथ कंफर्मेशन के लिए नेक्स्ट कैंडल भी आपकी ग्रीन होनी चाहिए, या तो छोटी सी रेड होके फिर आगे जाती है, तभी हमको कंफर्मेशन मिलती है कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकती है। अभी नेक्स्ट बुलिश पियर्सिंग का कैंडल के साथ चार्ट के साथ। तो ये देखिए, एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, देन मार्केट गिव और सिग्नल बुलिश पियर्सिंग पैटर्न बना, देन मार्केट गो टू अप मूव, अप ट्रेंड। देन मॉर्निंग स्टार, हम लास्ट टाइम भी पढ़ाई किया था कि मॉर्निंग स्टार बनता है 3 कैंडल को लेके, एक रेड कैंडल बनती है, एक छोटी कैंडल बनती है जो डोजी बनती है, और तीसरी कैंडल जो बनती है ग्रीन बनती है। तो ये तीनों कैंडल को लेके मॉर्निंग स्टार बनती है। तो ये भी एक डाउन ट्रेंड के बाद ही बनता है, और हाई वॉल्यूम के साथ अगर सिग्नल देती है, मॉर्निंग स्टार हमारा सपोर्ट में बनता है, तो वहाँ से मार्केट अप ट्रेंड करता है, या अप ट्रेंड जाने का प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है। देन इसका हम चार्ट में देखेंगे कि वो कैसे चार्ट में काम कर रहा है। यहाँ देखिए, एक अप ट्रेंड चल रहा था, फिर डाउन ट्रेंड चला, उसके बाद फिर जब भी बॉटम में ये मॉर्निंग स्टार दिखा, वहाँ से फिर मार्केट अप मूव दिया है। अभी नेक्स्ट ये है बुलिश हैमर। बुलिश हैमर हमें कहाँ दिखना चाहिए? हैमर कैसा होता है, उसकी बॉडी जो होती है बहुत छोटी होती है, और उसकी जो शेडो होती है बहुत लंबा होती है। और हैमर भी हमें डाउन ट्रेंड के बॉटम पर ही दिखना चाहिए। जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, उसके बॉटम पे हमें हैमर दिखनी चाहिए, और उसकी बॉटम में ही दिखना चाहिए। और उसकी जो, इससे क्या होता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ और सेलिंग प्रेशर का जो रिजेक्शन दिखाता है। हैमर कैंडल क्या दिखाता है हमें? बायर्स की स्ट्रेंथ और सेलिंग प्रेशर का रिजेक्शन दिखाता है। अगर ये हाई वॉल्यूम के साथ आता है तो ज़्यादा पावरफुल रहते हैं, और ये बॉटम यानी सपोर्ट लेवल के पास ही बने तो बहुत अच्छा है, तभी वो हमें यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड जाने का प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस बढ़ जाता है। तो ये भी, जो भी एक बात गाइस ये भी याद रखिए कि जो भी बुलिश पैटर्न हमारा कैंडल पैटर्न बनता है, वो हमेशा डाउन ट्रेंड बनने के बाद ही बनता है। और जब भी बेरिश कैंडल पैटर्न बनता है, वो हमारी अप ट्रेंड जाते हुए टॉप में ही दिखाता है, रेजिस्टेंस पे दिखाता है, तभी वो परफेक्ट काम करते हैं। तो हमें ऐसे ओरली नहीं करना है कि हमारी जो कैंडल पैटर्न बनती है वो कहाँ बनती है, सपोर्ट में बन रहा है, रेजिस्टेंस में बन रहा है, वो भी हमें देखना बहुत ज़रूरी है। ओके, इसका हम आके चार्ट में देखते हैं। ये देखिए,
ये कैंडल पैटर्न बना हमारा हैमर कैंडल। हैमर कैंडल बनने के बाद मार्केट का मूवमेंट ऊपर की तरफ ही गया है। अभी नेक्स्ट कैंडल है 3 वाइट सोल्जर। 3 वाइट सोल्जर क्या होता है? एक 3 लगातार 3 बुलिश कैंडल बनती है इसमें, और फर्स्ट कैंडल जो होती है वो भी ग्रीन बनती है, और हर एक कैंडल क्लोज उसका प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही देते हैं। जबकि इसमें पता चलता है कि बायर स्ट्रांगली कंट्रोल करते हैं मार्केट को। देन ट्रेंड रिवर्सल का भी पावरफुल सिग्नल देता है, और हाई वॉल्यूम के साथ आए तो और भी अच्छा है। और रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता होगा, अगर ऐसे 3 वाइट सोल्जर देके रेजिस्टेंस ब्रेक करता रहेगा तो वो भी कंफर्मेशन मिलता है कि ये ट्रेंड और भी अप ट्रेंड जा सकता है। ओके, ये चार्ट में हम देखते हैं ये कैसा किया है। ये देखिए मार्केट अप ट्रेंड में है, और ये एक बना है कैंडल 3 सोल्जर, देन मार्केट और भी अप मूव दिया हुआ है। देन नेक्स्ट अभी आते हैं हम बेरिस कैंडल पैटर्न में। बेरिस कैंडल पैटर्न में ये आता है, फर्स्ट है बेरिस एनगल्फिंग। तभी हमने पढ़ा था बुलिश में बुलिश एनगल्फिंग। बुलिश एनगल्फिंग कैसा था कि फर्स्ट कैंडल आपका रेड था, सेकंड कैंडल आपका ग्रीन था। तो सेम बेरिस एनगल्फिंग में क्या हो जाता है, कैंडल पैटर्न चेंज हो जाता है। फर्स्ट कैंडल इज आपका ग्रीन रहता है, सेकेंड कैंडल इज रेड रहता है, जो पूरी तरफ से ग्रीन कैंडल को एनगल्फ यानी कवर कर देता है। तो ये भी जब भी बनता है आपके अप ट्रेंड में बनता है, और ये 2 कैंडल को लेके बनता है। पहली कैंडल आपका बुलिश होती है, सेकेंड कैंडल आपकी रेड होती है, जो मैंने बताया आपको। और ये जो कैंडल होने के बाद ये कहाँ होना चाहिए, ये आपके रेजिस्टेंस लेवल में ही बनना चाहिए, और वॉल्यूम के साथ बनेंगे तो और भी अच्छी बातें हैं। और ये कैंडल होने के बाद मीन्स बेरिस एनगल्फिंग पैटर्न बनने के बाद मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग का भी प्रेशर दिखाता है। तो ये हम आज अभी देखेंगे चार्ट के साथ ये कैसा दिखाता है। ये देखिए मार्केट एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा था, देन मार्केट वहाँ पे एक बेरिस एनगल्फिंग पैटर्न दिया, देन मार्केट नीचे 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 ही डाउन में आया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बेरिस पियर्सिंग कैंडल पैटर्न। बेरिस पियर्सिंग कैसा है, जैसे बुलिश पियर्सिंग था वैसे सेम टू सेम बेरिस कैंडल पैटर्न भी है। तो ये अप ट्रेंड के बाद ही बेरिस पैटर्न बनता है। ये भी 2 कैंडल पैटर्न है। पहली कैंडल आपकी बुलिश ग्रीन होगी और दूसरी कैंडल आपकी रेड होगी, और पहली कैंडल के 50% के नीचे दूसरा वाला कैंडल क्लोज देगा। बट यहाँ पे कैसा होता है, मार्केट आपका गैप अप खुलता है, देन फर्स्ट ग्रीन कैंडल के 50% के नीचे आके फिर क्लोज देता है, मीन्स ऊपर खोल के नीचे आके क्लोज देता है। तो ये कैंडल पैटर्न बनता है जिसको बोलते हैं बेरिस पियर्सिंग कैंडल। और ये भी क्या दिखाता है, मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर का भी सिग्नल देता है, ट्रेंड रिवर्सल का भी इंडिकेशन दिखाता है। अगर ये कैंडल पैटर्न आपका रेजिस्टेंस के ऊपर रेजिस्टेंस के पास बनता है तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, और साथ में वॉल्यूम भी रहेगा तो और भी अच्छा है। इसका चार्ट के साथ देखते हैं कैसे वर्क करता है। ये देखिए रेजिस्टेंस जोन है, रेजिस्टेंस जोन के बाद बना है पियर्सिंग पैटर्न, देन पियर्सिंग के बाद मार्केट वहाँ से डाउन गिरा है। अभी जाते हैं नेक्स्ट पैटर्न में। ये हो गया आपका इन्वर्टेड हैमर। हमने बुलिश हैमर पढ़ा था जिसमें कैंडल की जो बॉडी होती है छोटी होती है और उसकी दंड बड़ा होता है। तो इन्वर्टेड हैमर भी बुलिश हैमर के जैसा ही है, लेकिन उसको उल्टा कर देंगे तो सेम है। तो ये भी क्या है, ये आपका रेजिस्टेंस पर भी बनना चाहिए तभी सिग्नल सेम देता है। उसकी बॉडी तो छोटी होती ही है, लेकिन इसकी दंडी जो हो बुलिश में क्या जाता है, नीचे से ऊपर जाता है, और यहाँ बेरिस में क्या होता है, ऊपर से नीचे आता है। मैं इसकी दंडी जो है ऊपर की तरफ रहती है, उल्टा हैमर हो जाता है। ये इन्वर्टेड हैमर मीन्स उल्टा हैमर हो गया। तो यहाँ उसकी दंडी जो है ऊपर की तरफ रहती है बड़ी, और बॉडी जो रहती है छोटी, और नीचे ओपन और क्लोजिंग
छोटी छोटी रहती है। कैंडल इसमें रेड बने हैमर हो या इन्वर्टेड हैमर हो, दोनों में ग्रीन बन रहा है या रेड बन रहा है वो उसका कोई इफेक्ट नहीं रहता है। बस कैंडल कहाँ बन रही है, ये सपोर्ट में बन रहा है, रेजिस्टेंस में बन रहा है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, तो यहाँ क्या करते हैं, ये कैंडल जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल ये क्या बनता है, रेजिस्टेंस पे बनता है। तो क्या होता है, बायर्स प्राइस को ऊपर तो लेके जाते हैं, बट वहाँ पे सेलर्स होने के कारण उसको प्राइस को नीचे लेके आते, माने बार बार रिजेक्शन का सिग्नल देता है और ट्रेंड रिवर्सल होने का सिग्नल देता है। देन रेजिस्टेंस के पास ये अगर बनता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि वो नीचे प्राइस गिर सकता है। ये चार्ट में हम देखेंगे अभी। ये देखिए, ये चार्ट रेजिस्टेंस पे बना हुआ है, यहाँ पे जितना बार भी प्राइस गया है उल्टा हैमर बना और वहाँ रेजिस्टेंस से प्राइस नीचे आया है। अभी देन जाते हैं 3 ब्लैक क्रोच। अभी हमने थोड़ा टाइम पहले बुलिश में पढ़ा था 3 वाइट सोल्जर, ये आ गया 3 ब्लैक क्रोच। सेम वैसे ही होता है, ये भी बनता है आपका अप ट्रेंड के बाद ही बनता है। 3 लगातार बेरिश कैंडल ही बनती है और हर कैंडल का क्लोज प्रीवियस कैंडल के नीचे आता है। बुलिश में कैसा था, हर कैंडल का क्लोज ऊपर जाके क्लोज देता था, तो बेरिश में क्या होता है, प्रीवियस कैंडल के नीचे आके क्लोज देता है। तो सेलर्स का स्ट्रांग कंट्रोल भी दिखाता है, साथ में ट्रेंड रिवर्सल का पावरफुल सिग्नल भी देता है। अगर ये रेजिस्टेंस के पास बने तो और ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रांग माना जाता है, और वॉल्यूम के साथ रहेगा तो और भी अच्छी है। तो गाइज इसका चार्ट में हम देखते हैं। देखिए ये रेजिस्टेंस पे चार्ट पे बना तो वहाँ से प्राइस ऑटोमेटिक नीचे ही आया है। और कैंडल पैटर्न कैसे यूज करते हो प्लीज़ कमेंट करना। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। थैंक यू, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।